नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। बात करने वाले हैं एमसीआरई वैकेंसीज को लेकर, जिसमें इस वीडियो में मेनली बात करेंगे अपन सेफ स्कोर को लेकर। आपके पोस्ट वाइज सिलेक्शन का टारगेट या फिर टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए और आपका कितने मार्क्स तक इसमें जो है वो 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। आपके कुछ ऐसे डाउट्स थे तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम पोस्ट वाइज बात करेंगे। जो मेनली जो पोस्ट है अपने उनके बारे में तो बात करेंगे, साथ ही में आपके जो स्पेसिफिक पोस्ट है उनके बारे में भी एक बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पोस्ट कोड 2 की, जिसमें कि आपकी पोस्ट है असिस्टेंट एनएस की है, ऑफिस असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, WJO की पोस्ट है। तो ये पोस्ट कोड 2 जो है ये भी आपके उन सेलेक्टिव पोस्ट कोड में है या फिर पोस्ट में है जिनमें की कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बाकी अगर हम इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये आपके बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है और कम भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ये मान के चलो कि कुल मिला के इसमें ठीक ठाक कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन अगर देखा जाए तो। हालांकि वैकेंसीज भी अच्छी है, टाइम कम मिला है, तो उस अकॉर्डिंग सब चीजों को अगर देखा जाए तो आपके ये मान के चलो 400 मार्क्स का जो आपके पेपर है, जिसमें आपके क्वेश्चंस की बात करें तो 25 आपके जनरल के हैं। ठीक है, तो 25 में से जो कैंडिडेट्स 15 क्वेश्चन जनरल पार्ट में से कर देता है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। अब बात करें आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन की, जिसमें कि 75 क्वेश्चन है, उनमें से कम अगर मान के चले तो उनको करने होंगे 55, यानी 55 तो करने ही होंगे। ठीक है, इतने अगर कर लेते हो तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो अपनी पोस्ट को लेकर, कोई भी मन में भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आपके टोटल अगर हम बात करें तो 68 टू 70 के आसपास अगर आप सही कर देते हो तो आप 100% श्योर हो। ठीक है, अगर आप 65 भी कर सकते हो तो चांस बन सकते हैं, पर्सन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, लेकिन 68 कर देते हो तो फिर आप जो है इसमें बिल्कुल सेफ हो। मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो 400 में से जो कैंडिडेट 270 280 के बीच में आ जाता है तो उसको किधर भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से हम जिस अकॉर्डिंग चीजों को देखें, बाकी देखिए आगे क्या होता है देखा जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए अगर आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ डाउट है तो वो क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ जाइए, हम आगे चर्चाएं करेंगे। अब देखिए पोस्ट कोड 3 की बात कर लें, जिसमें कि आपकी पोस्ट है LDC की है, DEO की है, UDC की पोस्ट है, SSA यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इनके ऊपर कंपटीशन की बात करें तो हाई लेवल का कंपटीशन अगर देखा जाए तो यही आपके पोस्ट है। ठीक है, ये है MTS है, ठीक है, अटेंडेंट है, बाकी अदर पोस्ट भी आपके अच्छा खासा कंपटीशन है, जिनमें कि आपके नर्सिंग ऑफिसर वगैरह की पोस्ट है। हालांकि LDC और MTS की पोस्ट है ये आपके टॉप लेवल के कंपटीशन वाली पोस्ट है। ठीक है, तो इनके ऊपर आपका जो है टारगेट कितना होना चाहिए, तो वही आपके 400 मार्क्स है 25 + 75 क्वेश्चंस के हिसाब से। तो 25 में से आप ये लेके चलिए कि 25 जो जनरल के हैं उनमें से 16% भी आप सही कर देते हो, 17 क्वेश्चन भी आप सही कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले आपके डोमेन पार्ट की, तो डोमेन में जो कैंडिडेट 55 के आसपास सही कर देता है, क्योंकि इसमें यही आपके इंग्लिश मैथ है, तो आप कर सकते हो और करेंगे भी। तो 56 57 अगर डोमेन में कर देते हैं, कुल मिला के 75 के आसपास जो क्वेश्चंस राइट कर देता है तो वो तो किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है, हालांकि जो 290 के आसपास मार्क्स ले आएगा LDC वगैरह में, ये फाइनल बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोई टाइपिंग वगैरह की कट ऑफ नहीं है, ये लास्ट एंड फाइनल कट ऑफ आपके में बता रहा हूं। ठीक है, तो वो बिल्कुल इसमें जो है वो सेफ है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर ले आपके पोस्ट कोड 20, जिसमें आपके MTS है, अटेंडेंट की पोस्ट है। तो इनके ऊपर सेफ स्कोर कितना रहेगा, अगर मेरे में उससे कट ऑफ निकल जाए तो आप ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में ना रहे, सेफ स्कोर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें दोस्तों आपके MTS की, तो MTS में कंपटीशन अच्छा खासा है, अच्छे लेवल का कंपटीशन है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। और साथ ही में अटेंडेंट की पोस्ट है, तो इनके ऊपर भी क्या है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, पोस्ट भी काफी अच्छी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आपके 25 + 75 का यही मैटर है। तो अगर आप डोमेन में 50 क्वेश्चन सही कर देते हो तो बल्ले बल्ले आपकी, और अगर आप 15 ही कर देते हो आप किसमें जनरल पार्ट में, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। कुल मिला के अगर हम बात करें अटेंडेंट की पोस्ट पे
जिनके 260 के आसपास बन जाते हैं तो फिर उनको कोई किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। 250 भी है, अटेंडेंट की पोस्ट पे आपकी नौकरी श्योर है, ठीक है। ये हाईएस्ट टारगेट है मेरा, ठीक है, आप ज़्यादा इसको ऐसे लेके ना चले। और अगर हम बात कर लें एमटीएस की पोस्ट पे, तो एमटीएस की पोस्ट पे आप 260 से 270 के बीच में आ रहे हो या 270 लेके चलो, तो आप इसमें बिल्कुल जो है वो सेफ रहने वाले हो। तो एक अच्छा मौका है कुल मिला के। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों स्टेनो की पोस्ट की, ठीक है, अटेंडेंट की पोस्ट का एमटीएस का बता दिया, स्टेनोग्राफर की अगर हम बात कर लें, इसमें आपका टारगेट क्या रहेगा? तो स्टेनोग्राफर में आप ये मान के चलिए दोस्तों कि जिन कैंडिडेट्स के 250 के आसपास मार्क्स बनते हैं, 250 से 260, ठीक है, अभी का मैं एक आपको टारगेट और आइडिया दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। स्टेनो, पीए, जो भी आप इन पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल आप जो है सेफ रहने वाले हो। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें दोस्तों आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की, आपके एसएनओ की पोस्ट की, पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट की, तो ये आपकी स्पेसिफिक पोस्ट है। इनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो जो सेलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डिग्रियां हैं वो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो बात नहीं है कि इन पे जो है कंपटीशन कम है। तो इनका टारगेट आप एक बार लेके चलिए 270 से 280, ठीक है। इतना अगर आप रखोगे तो इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 280 का अगर इन पोस्ट पे आप रखो, बाकी अब जितनी भी पोस्ट बच गई जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो उनका एक जेन्युइन टारगेट होना चाहिए कि मुझे 270 से 270 के आसपास मुझे रखना है। हालांकि कई पोस्ट में 220 पे भी सिलेक्शन होगा, 230 पे भी होगा, 225 पे भी होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। 200 पे भी होगा आई थिंक कुछ पोस्ट पे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किस पोस्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी आपको जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है। अगर मैं देखूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए। और अगर आपके कोई और भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार, लव यू ऑल।